सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धुंध के कारण सामने का रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। रिया अपने पुराने घर की सफाई में लगी थी। उसके दादा दादी के देहांत के बाद वह पहली बार इस घर में आई थी। घर में कदम रखते ही उसकी आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। दादी की कहानी, दादाजी की मुस्कान, आंगन में आम का पेड़ और बरसात की वो खूबसूरत शामें। आज रिया एक सफल लेखिका थी, लेकिन इस सफलता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। बचपन में पढ़ाई के अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं था, खासकर तब जब उसके दोस्त मोबाइल और वीडियो गेम में खोए रहते थे। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते कि बेटा, किताबों से दोस्ती करना ये कभी धोखा नहीं देती। रिया को पढ़ने का जुनून दादी से मिला था। दादी के पास ढेरों कहानियों की किताबें थीं और एक पुरानी डायरी जिसमें वो अपनी खुद की कहानियां लिखा करती थीं। रिया जब भी उदास होती, वह दादी की डायरी पढ़ती और खुद को उनमें ढूंढने लगती। उस दिन रिया जब सफाई कर रही थी, तो उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। उसने कपड़े से साफ किया और धीरे से ढक्कन खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और वही पुरानी डायरी थी। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने आज पढ़ाई नहीं करनी है? मम्मी, मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी तो मुझे दादी माँ की दी हुई डायरी मिली। इसे देखकर दादी की याद आ गई। डायरी को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने उसे धीरे धीरे खोलना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, जब कोई तुम्हें न समझे तो खुद को मत छोड़ना, लिखते रहना, क्योंकि शब्दों में ताकत है दुनिया बदलने की। दादी की यह लाइनें आज भी रिया के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। जैसे जैसे उसने आगे पढ़ना शुरू किया, वह दादी की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानने लगी। डायरी में न सिर्फ कहानियां थीं, बल्कि दादी के संघर्ष, उनके सपने और अधूरे अरमान भी दर्ज थे। एक पन्ने पर लिखा था, मैं हमेशा लेखिका बनना चाहती थी, पर समय और जिम्मेदारियों ने कलम छीन ली। अगर मेरी पोती कभी ये डायरी पढ़े, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अधूरी कहानी पूरी करे। रिया के हाथ कांपने लगे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दादी के भी ऐसे ख्वाब थे। रिया ने उसी समय फैसला किया कि वह इस अधूरी कहानी को पूरा करेगी, दादी के सपने को जिंदा करेगी। अगले कुछ हफ्तों तक रिया उसी डायरी को पढ़ती रही, उसके शब्दों में खुद को खोजती रही। उसने दादी की अधूरी कहानी को अपनी कलम से नया आकार दिया। कहानी एक साधारण गांव की लड़की से शुरू होती है, जो अपने पिता के खेतों में काम करते हुए चुपके चुपके कविता लिखती है। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और आर्थिक तंगी के बावजूद वह हार नहीं मानती। शहर में जाकर संघर्ष करती है, कभी भूखी सोती है, कभी रात भर स्टेशन पर बैठी रहती है, लेकिन अपनी लेखनी को कभी नहीं छोड़ती। रिया ने उस कहानी को एक उपन्यास का रूप दिया और नाम रखा, दादी की कलम। कुछ महीनों में यह किताब लोगों के दिलों तक पहुंच गई। पाठकों ने इसे न सिर्फ सराहा, बल्कि हजारों महिलाओं को प्रेरणा भी मिली। अखबारों में रिया के नाम की चर्चा होने लगी। लेकिन रिया को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब एक दिन एक महिला उसके पास आई और बोली, आपकी किताब ने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उस दिन रिया ने आसमान की ओर देखा, जैसे दादी को धन्यवाद कह रही हो। अब वह डायरी रिया के लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर थी, उसकी पहचान, उसकी प्रेरणा। उसने घर के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां वह बच्चों को कहानियां सुनाया करती है। और हर बार कहानी सुनाने से पहले वह एक ही वाक्य दोहराती है, शब्द कभी नहीं मरते, बस उन्हें किसी की कलम का इंतजार होता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने चाहे किसी भी उम्र में देखे जाएं, वे कभी मरते नहीं। अगर हम खुद पर विश्वास करें, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल पा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखा सकते हैं। कभी कभी किसी और का अधूरा सपना ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है।